बाद में हम एक दो हफ्ता में ऐसा लगा कि शायद थाने जिले के अंदर कार्रवाई हो गई होगी। हम वही गलियों में आकर देख रहे तो वही नशा चालू है लॉटरी का। अभी तो हमें ये देखना मिल रहा है कि 10-10, 11-11 साल के बच्चे वो 10 रुपए की लॉटरी निकाल रहे हैं और वो दुकान वाले उनको भगाते भी नहीं है। तो हमने सोचा कि मीडिया के माध्यम से कम हम हमारी आवाज पहुंचाएंगे तो शायद वो सुन लेंगे। स्पीड न्यूज भारत के सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं साबिर शेख। आज हम आए हैं मुंबई हाई कोर्ट। सब्जेक्ट ऐसा है कि मुंब्रा के एक सामाजिक कार्यकर्ता इरफान कुरैशी, इन्होंने कुछ दिन पहले एक गेमिंग लॉटरी, जिसको जुगार कहा जाता है, जो कि एक लॉटरी के तौर पे यहाँ पे बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, इनके घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए इरफान कुरैशी ने इसका पत्र व्यवहार किया और शासन प्रशासन से मांग की। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से बहुत कुछ पेपर निकाले, जीपीएस फोटो लिए, जीपीएस विजुअल लिए, वक्त पे उन्होंने प्रशासन से मांग भी की, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। तो मांग पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने आज मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो उस वजह से उन्होंने कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया था मुंबई हाईकोर्ट में, तो उसी वजह से हम यहाँ मुंबई का हाईकोर्ट आए। हम उनसे जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में घटनाक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। मेरा नाम इरफान कुरैशी है। मैं एक समाज सेवक। सामाजिक में जो होने वाले कुछ अन्याय हो या कोई अवैध कारोबार हो, तो ऐसी जगहों पर हमें कुछ शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर आवाज़ हम उठाते हैं। हम और हमारी कुछ संगठना भी है, जैसा हमारी संगठना का नाम अल मखदूमी फाउंडेशन है। तो हमारे पास ऐसी कई शिकायतें आई थी कि लोग जब महीने में एक मरतबा किसी को पगार मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं कि लॉटरी के जो ऑनलाइन गेमिंग लॉटरी है वहाँ पर जाके 10 रुपया लगाकर 300 रुपये कमाने की उनको एक आस रहती है। तो मिलता कुछ नहीं है, लेकिन उनको ऐसा उनकी अपेक्षा रहती है कि हम कुछ लगाएंगे तो मिल जाएगा। अब ये लॉटरी का जो रैकेट है सर, ये इतना बड़ा है कि थाने ज़िले के अंदर 300 से 350 दुकानें, मुझे लगता है कि इतनी दुकानें होगी, क्योंकि थाने ज़िले में किसी भी गली में आप चले जाओ आपको 2-4 दुकान नज़र आ जाएगी। तो हमारे पास कुछ घटना ऐसी आई थी कि एक घर के अंदर एक बच्ची की शादी थी, तो शादी का पूरा पैसा उसके भाई ने जुए में हार गया। उसका सोचना ऐसा था कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो पैसा दोबारा ले जाकर रख दूंगा। लड़का नौकरी भी करता था, किसी चीज़ का उसके अंदर फेल नहीं है, लेकिन ये नशे का जो अमली पदार्थ जो हमारे थाने ज़िले के अंदर कई मरतबा आप समाचारों में देखे होंगे कि कहीं पर गांजा पकड़ते हैं, कहीं पर अफीम पकड़ते हैं, कहीं पर एमडी पकड़ते हैं, कहीं पर मेट्रोडाइन पकड़ते हैं, कहीं पर शराब पकड़ते हैं। तो ये लोग उस समाचार को मीडिया के माध्यम से इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट सारी मीडिया को बुला के हाईलाइट करता है कि देखिए हमने 10 करोड़ का माल पकड़ा है, हमने 5 करोड़ का माल पकड़ा है, हमने 3 करोड़ का माल पकड़ा है। आज ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो नशा है, ये भी किसी गांजे अफीम से कम नहीं है। ये नशा इतना खतरनाक नशा है कि अगर इंसान कोई एमडी ले रहा है या कोई शराब पी रहा है तो व्यक्तिगत रूप से वो सिर्फ अपनी जान से जाता है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का जो नशा है, जो इंसान लॉटरी का जो जुए का उसके अंदर जो नशा सवार होता है, नस्लें तबाह हो जाती, इसमें सर नस्लें तबाह हो रही है। और इसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, इनकी कोई नज़र नहीं है। कोई हम जानकारी देते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि उनकी जानकारी में नहीं है, या कुछ ऑफिसर ये कहते हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है। आप एविडेंस कुछ देते हो? हमने सर शिकायत पत्र हमारे थाना जिले के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे साहब को भी दिया, उनसे हमने वार्तालाप भी की, उन्होंने हमें बहुत सहयोग करा। कमिश्नर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने हमारे पेपर के ऊपर इस तरह से कुछ ग्रीन सिग्नल दिया कि जो इरफान कुरैशी की जो तकरार है ये जेन्युइन है, ये सही में बंद होना चाहिए। उन्होंने हमें हमारे डीसीपी साहब अमर सिंह यादव जी के पास भी भेजा। हम वहाँ पर गए, उन्होंने वो लेटर को एक्सेप्ट किया, हमने उसी भी करवाया। उसके बाद में हम एक दो हफ्ता में ऐसा लगा कि शायद थाने ज़िले के अंदर कार्रवाई हो गई होगी। हम वही गलियों में आकर देख रहे तो वही नशा चालू है लॉटरी का। अभी तो हमें ये देखना मिल रहा है कि 10-10, 11-11 साल के बच्चे वो 10 रुपए की लॉटरी निकाल रहे हैं और वो दुकान वाले उनको भगाते भी नहीं है, वो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं।
ओके दूसरी इस मुद्दे को लेकर जब हमने देखा कि दुकानें चालू है तो हम हमारे अमर सिंह यादव सर डीसीपी साहब से मिलने गए। अब वो शायद बिजी थे, हमारे से ज़्यादा उन्हें काम रहता है, डिपार्टमेंट के है, डीसीपी है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, क्राइम ब्रांच के, गुने शाखा के, तो हमारे से ज़्यादा काम होता होगा, तो शायद हमारी वो कोई पर्सनल मीटिंग होगी, शायद नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा कि मीडिया के माध्यम से कम हम हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे तो शायद वो सुन लेंगे। इसके पहले भी हमने पत्रकार परिषद करी थी, लेकिन हमारी आवाज़ हम पहुंचाते जनताओं में। और ये लड़ाई मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और ये उन लोगों की लड़ाई है जिनके घर तबाह हो चुके हैं और जिनके घर तबाही के कगार पर है। तो अभी प्रशासन से आपको तो कुछ मतलब कुछ प्रशासन से कुछ है कि कार्रवाई हो सकती है? प्रशासन से सर हमने जैसा कि हमने जो निवेदन पत्र जो शिकायत दिया था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कि ये कारोबार बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद हुआ नहीं। हमने कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया, यहाँ से भी आदेश जारी करवाए। कलेक्टर साहब ने हमारे सामने हमारे उनके एक बंदे को पीए को यहाँ पर भेजा, उन्होंने जो भी लेटर वगैरह जो पोस्ट करते हैं, तो बोले अगर वहाँ पर लेटर नहीं गया रहेगा, हालांकि हमने ऑलरेडी भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी हम वापस आपके सामने एक बंदे को भेजते हैं। मेरे साथ में एक टपाल को भेजा उन्होंने, वहाँ पर जाके हमने जमा कराया लेटर। वो लेटर जमा करने के 2 दिन बाद में फिर हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब शायद बिजी होने के कारण उस वक्त हमें मिल नहीं पाए। तो इसी दौरान हमें वागले पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपका हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है। उनका नाम शायद पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अजीत करके है, अब वो एपीआई है, पीएसआई है, शायद मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे ध्यान से उतर गया। तो वहाँ से मुझे जैसी लेटर आता है, मुझे जानकारी आती है, मैं पुलिस स्टेशन में जाके बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि 25 से 30 गुने ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर है, हम उसको फॉलोअप उसका ले रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई चालू है। लेकिन जो भी एफआईआर वो बता रहे कि हमने ये एफआईआर किया हुआ है, वो एफआईआर की मैंने फौरन तत्काल तौर पे मैंने आरटीआई डाली। आरटीआई डालने के बाद में मुझे जो जानकारी मिली, उस जानकारी के अंदर एक भी माहिती के अंदर ऑनलाइन गेमिंग का ना कोई डिस्क्रिप्शन था, ना कोई विषय था, ना कोई एफआईआर कॉपी थी, ना किसी ऑनलाइन गेमिंग वाले बंदे का नाम था। अच्छा, तो अभी प्रशासन से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है? मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से अभी कोई ऐसा मेरा ख्याल नहीं है कि मैंने जो 1 साल का जो फॉलोअप लिया है या 6 महीने का जो भी मैंने, तकरीबन 1 साल तो हो ही गया है, ये फॉलोअप लेने के बाद में मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट इनकी कोई कार्रवाई करेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी जानकारी में ऐसा आया था कि कारोबार बंद होता है, कोई सामाजिक सेवक पहुंच जाता है या कोई मीडिया वाला पहुंच जाता है, कारोबार बंद होता है लेकिन 2 से 4 दिन बाद खुल जाता है। इसके ऊपर ऐसी रोक नहीं लग रही है कि इसे बंद करवाना है तो बंद ही होना चाहिए। तो आज हाई कोर्ट में आप आपके लॉयर कौन है और लॉयर से आपको क्या आश्वासन मिला, आपने क्या एविडेंस दिया उसके बारे में बताइए। अभी हमारे जो एडवोकेट है समीर मर्चेंट, उनको हमने मेरी जानकारी में जो भी फाइल आई थी, जो माहिती में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी, मैंने जो निवेदन पत्र जो डिपार्टमेंट में दिए थे, वागले में सीपी साहब को, कलेक्टर में, वो सारी जानकारी मैंने हमारे समीर मर्चेंट एडवोकेट जो है उन्हें दे दी है मुंबई हाई कोर्ट रीड के लिए। अब वो रीड में जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि उसकी केएल फाइल करें। अच्छा, तो आपको आश्वासन उन्होंने दिया है कि वो एविडेंस के तौर पे आपको न्याय मिलेगा? उन्होंने 100% मुझे कहा है कि अगर डिपार्टमेंट आपकी शिकायत पत्र को, आपके निवेदन पत्र को अगर इग्नोर कर रहा है तो बोले ये तो मतलब नोटिस देने के लायक भी नहीं है कि 1 साल से आपके साथ में खेल रही है, डिपार्टमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं खुद एक पत्रकार भी हूँ। मैंने इसी कई हमारे दैनिक पत्र के अंदर हमने समाचार भी लगाए, आवाज़ भी उठाई। अभी मैं सीधे ये जनता से कहना चाहता हूँ कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है। जो आज लोग नशे के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, ये नशा भी ऑनलाइन गेमिंग का एक ऐसा नशा है, आज आप इसे नज़रअंदाज करोगे तो बहुत जल्द ये आपके दरवाजे पर भी दस्तक अच्छा, हमको अब ये बताइए, आज मुंबई हाई कोर्ट में आज पत्रकार लोग सबको आपने संबोधित किया है, बुलाया है यहाँ पे, तो बुलाने का जो कारण आपने बता दिया उसके बारे में, तो आपको आज जो आपके जो लॉयर है, तो लॉयर से आपको जो आश्वासन मिला है, तो आप अभी आपने जो कुछ भी पेपर्स वगैरह उनको हैंड ओवर किए, उस सबूत के ऊपर उन्होंने क्या कहा? वो जो इन्होंने एविडेंस दिए, देखिए मैंने एक तो जब मैं वागले स्ट्रीट में गया तो हमारे एक एपीआई देवकर साहब है, उन्होंने कहा कि मुझे ना फुल एविडेंस चाहिए, मुझे ऐसा एविडेंस ला कर दो कि मैं एकदम सीना ठोक कर कहूँगा कि भाई आप गलत काम कर रहे हो। मैंने वागले स्टेशन की हद के अंदर एक मरतबा कंट्रोल पे भी कॉल किया था, जब मुझे माहिती दी गई थी उसके एविडेंस सारे मैंने समीर मर्चेंट को दे दिए, जीपीएस फोटो भी दिया मैंने, विजुअल वगैरह सारी चीज़ें मैंने दे दी है।
अभी उस वक्त पर जब मैंने कंट्रोल के अंदर कॉल किया, ये कंट्रोल में मेरा कॉल करने का माध्यम ये था कि जब मैंने आरटीआई प्राप्त की थी, उसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग का कोई भी उसके अंदर एफआईआर नहीं था। और मैंने कंट्रोल में कॉल करने का मेरा मकसद ये था कि पुलिस स्टेशन से मुझे लगता है मुश्किल से 100 मीटर के हद के अंदर वो दुकान आती है ऑनलाइन गेमिंग की। अब मुझे ऑफिसर का कॉल आता है और कहता है कि ये दुकान कहाँ पर है, और ये बातचीत के अंदर तकरीबन 1 घंटा बीत गया। वो ऑफिसर आया, ना कोई प्रोटेक्शन आई, ना कोई फोर्स आई। उनका कहना इतना है, लास्ट में मुझे कॉल आकर ये कहते हैं कि भाई हम तो दुकान पर पहुंच गए लेकिन दुकान तो बंद है। अब आप मुझे 1 घंटे पहले कॉल करते हैं कि हमको दुकान मालूम नहीं, हमको दुकान का लैंडमार्क बताइए किस तरफ है, तो आपको ये कैसा पता चल गया कि 1 घंटे बाद जो बंद शटर गिरा हुआ है कि बाद दुकान यही थी। ये पूरा मुझे लगता है कि प्रशासन के कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी सांठ-गांठ में, जिनके आशीर्वाद से ये खुलेआम काम चल रहा है। और मुझे समीर मर्चेंट ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी जो भी अवैध कारोबार है इसके ऊपर हम रोकथाम लगाएंगे और इसे बंद कराएंगे। और आपको जो न्याय है, जो आप जनता के हित में लड़ाई कर रहे हो, हम जल्द से जल्द इसके ऊपर बहुत बड़ा इसका परिणाम जो है हम जनता के सामने लाएंगे। तो ये थे इरफान भाई कुरैशी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 1 साल से उनका फॉलो चालू था, और चालू होने के बाद आज मुंबई हाई कोर्ट में आज उन्होंने कुछ पत्रकार लोगों को बुलाया था। उसी माध्यम से आज हमने उनसे घटनाक्रम जान के लिया। तो जानने के बाद हमको जो पता चला उसके बारे में उन्होंने एक मैसेज भी दिया, एक यंग जनरेशन को मैसेज दिया, और एक कि बहुत अच्छा प्यारे मैसेज दिया कि ये जो जनरेशन जो बिगड़ रही है इस गेमिंग के अंदर, ये जुगार लॉटरी में, तो उनको प्रशासन से मदद नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो हमारा बोलने का मकसद यही रहेगा अभी कि जिसको भी पता चले कि जहाँ पे गेमिंग लॉटरी चलती है, जुगार चलता है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमको मिल सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, हमारे से मुलाकात कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। जिस तरह इरफान कुरैशी जो सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने जो मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और खटखटाने के बाद में ये देर तक उनकी लड़ाई नहीं रुकी, वो इंसाफ मिलने तक वो आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो यही तक मैं आपको बात खत्म करता हूँ। मैं साबिर शेख, स्पीड न्यूज भारत, मुंबई हाईकोर्ट। स्पीड न्यूज भारत।